हमारे आदिवासियों के आज से 10-15 साल पहले और सदियों से हमारे जो पुरखे हमारे लिए निरंतर तरीके से हमारे समाज के लिए मर मिटे कुर्बान हो गए, उनको मैं इस करकेला धाम माता लिबेस को नमन करते हुए उन पुरखों को भी नमन करना चाहता हूं। और आज हमारे आदिवासी क्षेत्र विस्तार में मेघराज जी तावड़ की छठी पुण्यतिथि है, उनको भी मैं इस करकेला धाम की तरफ से तहे दिल से जोहार अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद में अगर हमारे आदिवासियों के इतिहास के बारे में जानकारी अवगत करवाई तो ना तो किसी प्रोफेसर ने करवाई है, चलो पढ़ाई के दौर में सभी कौशलों का विकास करवाता ही है व्यक्ति, लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र विस्तार में पूरे भारत में ट्राइबल क्षेत्र में अगर आदिवासियों के लिए काम किया है तो भंवरलाल परमार और कांति दादा के सिवा कोई मसीहा पैदा नहीं हुआ। मैं ये खुले मन से कहना चाहता हूं, उनकी वजह से आज हम लोग इस करकेला धाम की भूमि पर अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं। तो मैं हमारे इस परमारों की कुलदेवी माता लिबेस की तरफ से और करकेला धाम की तरफ से हमारे लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं हमारे दादा रोहत कांति भाई आदिवासी को मां प्रकृति जैसे वो पहले भी काम करते थे उसी ऊर्जा के साथ में मां प्रकृति उनको दोहरी ऊर्जा के साथ में उनको आगे बढ़ाने में समर्थन सहयोग दे और दादा ऐसे ही दहाड़ते रहे हमारे बीच में, हम ये कहना चाहते हैं। साथियों, हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीकों से बिखरे हुए थे, तो आज कांति दादा और भंवर दादा की वजह से क्यों कोई लोग बोलते होंगे इनका ही नाम मुंह पे क्यों ले रहे। अगर हमारे 10वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के इतिहास की बात करते 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 अगर हमारे आदिवासियों के लिए जैसे मेघराज जी तावड़ काम करते थे उसी प्रकार हमारे कांति भाई और भंवर दादा ने कारवा खड़ा किया और हम लोग जो आज बैठे हैं, तो हमारा इनका जो काम है और हम सभी का काम है। अब विशेष मुद्दे पर आते हैं हम लोग, तो इनका जो काम है स्वास्थ्य का। हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में सभी कौमें रहती है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, सभी कौमों में स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य का जो सरकार जिस तरीके से योजनाएं उपलब्ध करवाती है उस योजनाओं का संपूर्ण तरीके से पूरा लाभ मिले। भंवर दादा और कांति दादा और हम सभी का कार्य यही है, हम लोग किसी जाति धर्म का ऊंच नीच और मतभेद नहीं करते हुए समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी दूसरे समाज को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस स्वास्थ्य विषय पे मैं बात करूं तो कई सारे वक्ताओं ने अच्छी जानकारी भी रखी, लेकिन हमारे वाले लोग सुनते इस कान से और निकाल देते हैं। हमें जो कोई भी व्यक्ति बात करता है स्वास्थ्य विषय में तो हमें सोचने समझने की जरूरत है साथियों, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे इस उदयपुर जिले में आज अपन ट्राइबल क्षेत्र की बात करते हैं, सरपंच भी कौन है? एसटी। वार्ड पंच भी कौन है? एसटी। एमपी एमएलए भी कौन है? एसटी। आपने कभी सोचा अगर हमारे कर्मचारी भी हम जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे 90% एसटी है, हमारे नेता भी एसटी है, लड़ तो 70 साल से 75 साल से रोड बना रहे, सड़क बना रहे, वो व्यवस्था कर ही रहे, लेकिन बहुत बड़ी कमी होने के बावजूद क्या वो लोग ये जो एमएलए एमपी वार्ड बनते हैं ये लोग पूरे टीएसपी क्षेत्र में जो ये हमारे उदयपुर के 395 के आसपास 400 के आसपास शराब के ठेके हैं, अगर ये लोग पूर्ण तरीके से स्टेटमेंट निकाल के अल्टीमेटम दे देते हैं और हमारे इस ठेके को बंद करवाना चाहते हैं तो क्या हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की अच्छी तरीके से सुधार आएगा नहीं आएगा मेरे साथियों? तो ये जो ठेके हैं वो पूरे प्रदेश में बंद करवाने के लिए कांति भाई और भंवर दादा दिन रात चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी जनता सुनने के लिए तैयार नहीं और साथ सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है साथियों। अकेला व्यक्ति मंच पे मैं बोलने वाला कुछ नहीं कर सकता हूं, कांति भाई भंवर दादा अकेले बेचारे कितना बोलेंगे? आप लोगों का साथ सहयोग होगा तो ये जो हमारे टीएसपी क्षेत्र में है वो ठेके बंद होने चाहिए। जिस जगह ठेके हैं वहां अच्छी शैक्षणिक गतिविधि का जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय है वो होनी चाहिए, तो हमारे शिक्षा में इस प्रदेश टेरिटरी एरिया में शिक्षा का एक अच्छा उत्थान प्रगति होगी, मैं ऐसा कह सकता हूं।
तो इसीलिए साथियों में ज्यादा समय नहीं लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पूरे बिल प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जितने भी शराब के ठेके हैं उस ठेके बंद किए जाए। उस क्षेत्र में लाइब्रेरी पढ़ाई की 12 घंटे लड़के बैठ के पढ़े, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास करें, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारे इस क्षेत्र में मैं दादा का भी ध्यान आकर्षित, आप सभी लोगों का सहयोग और आर्थिक सहयोग दृष्टिकोण से और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको साथ सहयोग देना होगा साथियों, क्योंकि हमें नगर पालिका लग जाती है तो हम 10 लोग भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रैली रेला करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी भावना और हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहे हैं उसके लिए सोचने की जरूरत है साथियों। तो मैं यही कहना चाहता हूं, तो हमारे इस आदिवासी क्षेत्र विस्तार में जितने भी नगर पालिका लगी है नगर अवैध तरीके से, उसमें आप जो सामाजिक कार्यकर्ता है और हम कर्मचारी लोग भी हमें जो सहयोग होगा वो करेंगे। तो आप लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता वो भी हमें सहयोग सपोर्ट करें, हम लोग भी इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग इस क्षेत्र में नगर पालिका लगी है उसके विरोध में, और हम लोग हमारे जो पुरखों की स्वशासन व्यवस्था कस्टमरी लॉ सिस्टम व्यवस्था को समझ पाए और धरातल पर हमारे जो पुरखों की चली आ रही परंपरा गमिति व्यवस्था पाल व्यवस्था, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है, जो खेरवाड़ा विस्तार में जो सरपंच बाड़पंच रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ विकास होगा यूं करके हस्ताक्षर करवा दिए हैं। इस तरीके से हमारे वाले लोगों के कलम काट दिए, लेकिन उन लोगों को भी कोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके नगर पालिका का हम लोग विरोध पुरजोर तरीके से कर पाएंगे साथियों। इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहकर मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका अनुज क्षेत्र में अवैध है। मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से